कांग्रेस नेताओं का भिंड में हुआ भव्य स्वागत। अटेर और मैनेगांव में रोड शो के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग श्रृंगार, उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे का ऐतिहासिक स्वागत। आने वाले दिनों में राहुल गांधी की भारत जोड़ो और न्याय यात्रा की शुरुआत होनी है। साथ ही लोकसभा के चुनाव भी कुछ ही महीना में आने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस के बड़े लीडर प्रदेश भर में कार्यकर्ता सम्मेलनों का आयोजन कर रहे हैं। इसी तारतम्य में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह कल भिंड के लहार में पहुंचे थे और लहार में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर देर रात भिंड पहुंचे और रात्रि विश्राम भिंड में करने के उपरांत सुबह अटेर विधानसभा के पिथनपुरा चौराहे पर विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया, जहां पर जीतू पटवारी ने कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे को विजयी बनाने को लेकर कार्यकर्ताओं और आम जनता का आभार जताया। अटेर विधानसभा की सभा के उपरांत नेताओं का काफिला मेहगांव पहुंचा, जहां पर उन्होंने निजी मैरिज गार्डन में सभा को संबोधित किया और रोड शो किया, जिसमें स्थानीय कार्यकर्ताओं ने नेताओं के होल्डिंग बैनर और मंच सजाकर जगह जगह जोरदार स्वागत किया। जीतू पटवारी में प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। मेहगांव कार्यक्रम के उपरांत नेताओं का काफिला गोरमी होते हुए मुरैना जिले की ओर बढ़ गया। राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है 22 तारीख को। कांग्रेस शामिल हो रही है इसको लेकर। ये जो कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी क्लियर कट है। इस देश में जो व्यक्ति जिस धर्म का है उसको उत्सव मनाने का, अपनी पूजा पद्धति करने का, अपने भाव को हर तरीके से अपने धार्मिक व्यवहार के हिसाब से व्यक्त करने का स्वतंत्रता भी है और उसका हक भी है। तो जो हिंदू परिवार के लोग हैं, जो राम को, कृष्ण को, ये हमारे संप्रदाय को, हिंदू संप्रदाय को, हिंदू धर्म को मानते हैं, उनको सबको राम मंदिर की स्थापना पे खुशी है। धन्यवाद। लेकिन कांग्रेस को मतदान मिला है कि देश की सरकार ने देश के सामने जो वादे किए थे, जो मोदी गारंटियां दी थी, वो सर्वविदित है, सब जानते हैं। आपकी एक भी पूरी नहीं, देश भी जानता है। पर सबसे बड़ी बात जो भिंड में इस ग्वालियर चंबल की माटी में जो एक देशभक्ति की भावना है, वो देश के लिए यहाँ के बच्चे सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में अगर कहीं जाते हैं तो यहाँ से सेना में जाते हैं। जो अग्निवीर योजना है, तो देश के लिए देने की बात थी, देश के लिए जान देने की बात थी, देश के लिए शहादत देने की बात थी, और उस शहादत का अपमान होता है अग्निवीर योजना से। तो इस माटी पे इस भावना को कि अग्निवीर योजना इस देश सरकार गलत लेके आई है, देश की सरकार उसको फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम इस योजना का समापन कर देंगे। नेशनल हाईवे का भी मुझे ज्ञापन मिला, कितने एक्सीडेंट होते हैं, सर्वविदित है। सरकार भाषण भी देती है, घोषणा भी करती है, पर संभाग भी बना देंगे, ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, 10 तरह की बातें। आज जमीन पे क्या है सबको दिखता है। लोकतंत्र में कल भी मैंने सब जगह कहा, जो जीता वो सिकंदर। अगर वो जीत गए, हमें जो जिम्मेवारी मिली है वो विपक्ष की मिली। मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये वचन पत्र है, ये गीता और रामायण है, विधानसभा के अंदर कहा था। तो ये रामायण और गीता का एक शब्द भी पिछले 1 महीने में क्यों नहीं बांचा गया, क्यों नहीं पढ़ा गया, क्यों नहीं उसको इम्प्लीमेंट किया गया, क्यों उस पर निर्णय नहीं लिए गए? क्या कारण है कि 3,000 रुपए की बात की थी बहनों के खातों में, तो 1,000 रुपए देने में भी सरकार हाँपने क्यों लगी? क्यों रोज खबरें आती है कि बंद होगी कि चालू होगी? क्या कारण है इसका कि बजट का प्रोविजनिंग था, इधर से उधर से, किधर न किधर से उस व्यवस्था, उस फंड की व्यवस्था इस बार हुई है। तो इसका मतलब है कि सरकार जो बोला था उस राह पे चलना नहीं चाहती।